हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे जो दिल्ली पुलिस में वैकेंसी आई हैं उनका सिलेबस क्या होगा, कौन कौन बच्चे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अगर आप ओवर एज हो चुके हैं तो कितना आपको आरक्षण मिलेगा। इन सभी टॉपिक पर आज डिटेल में बात करेंगे। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें अगर आप दिल्ली पुलिस में आवेदन करना चाहते हैं। जैसा आप सभी को पता है, दिल्ली पुलिस के जो आवेदन हैं वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी के माध्यम से लिए जा रहे हैं और आप यहां इस वेबसाइट पर आकर अपने आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जहां से भी आप यहां इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। और यहां पर आप देखेंगे लेटेस्ट न्यूज में तो एक नोटिफिकेशन यहां पर आपको 1 अगस्त 2020 को ये दिया गया था, जो आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना। नोटिस फॉर एग्जामिनेशन फॉर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020। तो अभी इस नोटिफिकेशन में हम सारी चीज़ों को आपको डिटेल में बताएंगे। इससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो राइट साइड में यहाँ पर देख रहे हैं लॉगिन का आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो अगर आपको अपने यहाँ पे रजिस्टर नहीं किया है तो नीचे न्यू यूजर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और आपको एक यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलेगा। उसको आप यहाँ पे फिल करके और ये कैप्चा कोड आप देख रहे हैं वो यहाँ पे डालेंगे और लॉगिन करेंगे। इसके बाद आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और अगर आप फॉर्म नहीं सबमिट कर पा रहे हैं तो आप किसी भी साइबर कैफे के पास जाकर के भी अपना फॉर्म आवेदन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, सारा डिटेल में यहाँ पर आज जानेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो सकता है। सारी चीजों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और वैकेंसी बहुत अच्छी है। आप अगर मेहनत करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के आप किसी भी कंपटीशन में हिस्सा तो ले सकते हैं लेकिन उसमें कामयाबी नहीं पा सकते हैं जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है वो क्या है, 1 अगस्त 2020 से स्टार्ट है और ये 7 सितंबर 2020 तक चलेंगे। एक एक बात बिल्कुल क्लियर करेंगे, स्पष्ट रूप से सारी चीजों को हम बताएंगे। ठीक है, जो भी आपके मन में डाउट हैं, जो भी आप पूछना चाहते होंगे, सारे क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा अगर पूरा आप देखेंगे तब। ठीक है, तो 1 तारीख से लेकर के यानी कि 1 अगस्त से लेकर के आपके फॉर्म जो हैं वो 7 सितंबर तक चलेंगे। आप 7 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। 7 सितंबर को आप 11:30 बजे तक, रात 11:30 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। 23:30 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 11:30 बजे के बाद आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहां देखेंगे लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट। ऑनलाइन फीस जमा करने का जो लास्ट डेट होगा वो क्या होगा, तो आप फीस जो है वो 9 सितंबर तक जमा कर सकते हैं, 23:30 यानी कि 11:30 बजे तक। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान। अगर आपने ऑफलाइन चालान से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, मीन्स अगर आप बैंक में चालान जमा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 11/9 यानी कि 11 सितंबर तक अपना चालान जो है वो जनरेट कर सकते हैं 11:30 बजे तक रात्रि। और जो लास्ट डेट है पेमेंट की, आप अगर चालान से पेमेंट करना चाहते हैं तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 14 सितंबर है। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो 9 सितंबर तक आप कर पाएंगे। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो 14 सितंबर तक आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन 11 सितंबर तक आपका चालान जनरेट होगा। 11 सितंबर के बाद में आप चालान को जनरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। और दूसरी चीज यहाँ पर जो डेट है आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की, जो आपका एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा जो दिल्ली पुलिस का होगा। उसका डेट क्या रहेगा, 27/11/2020 से लेकर के 14/12/2020। हालांकि अभी ये टेंटेटिव है। ठीक है, देखिए जो डेट आपको दी गई है वो क्या है, 27 नवंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे और 14 दिसंबर तक आपके एग्जाम चलेंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम आपको बताते हैं यहाँ पर जो वैकेंसी है उनकी डिटेल थोड़ा समझाते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ पोस्ट आप यहाँ पर देखेंगे। नंबर ऑफ पोस्ट, सबसे पहला जो नंबर हमारा है वो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल का है, जिसके लिए टोटल यहाँ पर आप देख रहे हैं अनरिजर्व्ड, है ना, यूआर के जो पद हैं वो 1681 है। ठीक है, अनारक्षित जो पद हैं वो कितने हैं, मेल के लिए हैं 1681। अब बात करें ईडब्ल्यूएस, जो इकोनॉमिकली वीक हैं उनके लिए, तो उनके लिए यहाँ पे 343 वैकेंसी हैं। ओबीसी की 662 हैं, एससी की 590 हैं और एसटी की आपकी 157 है। टोटल जो वैकेंसी है मेल की वो 3443 वैकेंसी है। ओके, अब बात करते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की, और ऐसे मेल जो कि ईएक्स सर्विसमैन है या फिर इसके अलावा और अन्य है कोई। ठीक है, तो उनके लिए 94 हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में उनके लिए 90 हैं, ओबीसी में उसके लिए 37 है और एससी में 52 है। एसटी में टोटल 24 वैकेंसी हैं और टोटल उनकी 226 वैकेंसी हैं।
इसके बाद कांस्टेबल EX मेल, EX सर्विसमैन जो कि कमांडो पैरा 3.2 में इसमें डिटेल में इसको बताया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 93 वैकेंसी है, EWS में 19 हैं और OBC में 37 वैकेंसी हैं, SC में 67 और 27 ST में टोटल आपकी 243 वैकेंसी हैं। अगर बात करें कांस्टेबल फीमेल की, जो महिलाएं हैं उनके लिए कांस्टेबल में कितनी वैकेंसी हैं, तो UR यानी कि अनरिजर्व्ड वैकेंसी जो अनारक्षित हैं वो 933 हैं, 202 आपकी EWS में है। OBC में आपकी 387 वैकेंसी हैं, SC 328 हैं और ST 94 वैकेंसी हैं। टोटल आपकी 1944 महिलाओं के लिए वैकेंसी हैं। कुल मिलाकर के जो वैकेंसी हैं वो 5846 वैकेंसी हैं दिल्ली पुलिस में, ठीक है, जिसके लिए आप लोग आवेदन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो एज लिमिट है, एज लिमिट क्या, यहाँ पर देखेंगे नेशनलिटी या सिटीजनशिप, तो कैंडिडेट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय होना चाहिए, है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए अब इसके बाद क्या है, एज लिमिट क्या है, 18 से 25 है, 18 से 25 वाला कोई भी आवेदन कर सकता है। ध्यान रखना है यहां पर दिया है 1/7/2020, यानी कि जो आपका एज है वो 1/7/2020 के अनुसार 18 से 25 होना चाहिए। अगर आप 1/7/2020 सॉरी 1 जुलाई 2020 यहां पे लिखते हैं 1 जुलाई, ठीक है। अगर आप 1 जुलाई 2020 को 18 साल के हैं या 25 साल के हैं, 18 से 25 के बीच में कहीं पर भी आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे दिया है कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/7/95 एंड लेटर देन 1/7/2002। आप अगर 2/7/95 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1/7/2002 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, यानी कि 2/7/95, ठीक है, 2/7/95 और 1/7/2002 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अब यहां पर देखेंगे तो कुछ यहां पर छूट भी दी गई है। छूट क्या है, जो बच्चे 25 साल से ज्यादा हैं तो उनके लिए छूट भी है, बट एक कंडीशन है। तो छूट किसको मिलेगी, अगर आप SC और ST के अंतर्गत आते हैं तो आपको 5 ईयर का छूट मिल जाएगा, ठीक है। OBC के अंतर्गत अगर आते हैं तो आपको 3 साल का छूट मिल जाएगा। अगर आप स्पोर्टमैन वगैरह हैं तो आपको 5 साल का यहाँ पे छूट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है इनको 10 साल का आरक्षण इसमें मिल जाएगा, ठीक है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस के अगर हैं UR के तो उनको यहाँ पे 40 साल तक, और अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट दिल्ली पुलिस के हैं OBC के तो उनको यहाँ पर 43 ईयर तक, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं आप दिल्ली पुलिस के OBC के हैं तो उनको 43 ईयर तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं दिल्ली पुलिस के SC ST के तो वो 45 ईयर तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर जो दिल्ली पुलिस में हैं रिटायर्ड हैं और उनके जो बेटे हैं सन हैं वो जो है या फिर डॉटर्स हैं जो उनकी बेटियां हैं वो 29 ईयर्स तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। एक सर्विसमैन OBC के हैं उनको यहाँ पे 6 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर जो विडोज हैं, डिवोर्सेड हैं या फिर जुडिकली जो सेपरेटेड वुमेन हु हैव नॉट रीमैरिड, जिन्होंने दोबारा से मैरिड नहीं किया है तो उनके लिए यहाँ पे 5 ईयर का जो है छूट उनको दिया जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए अगर आप यहाँ पे बात करें उनकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, जो उनकी क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए 7/9/2020 के अनुसार, ठीक है। क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपको इंटर होना चाहिए अगर आपने 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आपने इंटर किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि जो मेल कैंडिडेट हैं उनके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो LMB है ना, जो आपका लाइट मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस होता है, जिसमें आप मोटरसाइकिल का जो लाइसेंस होता है या फिर कार वगैरह का होता है, तो एक उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एज ऑन द डेट ऑफ P&MT, जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है आपकी, ठीक है, उस समय उनको जो है ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास होना चाहिए। लर्नर लाइसेंस इज नॉट एप्लीकेबल, ध्यान रखना है जो लर्नर लाइसेंस है अगर आप अभी बनवाते हैं तो आपका बेसिकली लर्नर का बनेगा तो वो यहाँ पे मान्य नहीं किया जाएगा। पहले से अगर आपके पास लाइसेंस है, आप लर्नर नहीं है, आपने कंप्लीट लाइसेंस पूरा आपको मिल गया है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें आगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इंसेंटिव टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स। अब जो NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं जिनके पास NCC का प्रमाण पत्र है उनके लिए यहाँ पर क्या उनको मिलेगा, तो यहाँ पे उनके लिए कुछ बोनस मार्क हैं, जैसा कि अगर आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है तो 5% आपको जो मार्क हैं वो मिलेंगे ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन का, जो मैक्सिमम मार्क है उसका 5% आपको और दिया जाएगा अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है। और अगर NCC का B सर्टिफिकेट है तो 3% जो मैक्सिमम मार्क हैं एग्जाम के उनका आपको 3% और दिया जाएगा। और अगर आपने एक A सर्टिफिकेट किया है NCC में तो आपको ये 2% जो है नंबर और दिए जाएंगे जो मैक्सिमम मार्क होंगे आपके एग्जाम के।
तो सबसे ज्यादा किसको मार्क मिलेंगे? जिनके पास एनसीसी का सी प्रमाण पत्र है उनको 5% एक्स्ट्रा मार्क दिए जाएंगे, और ये आपके मैक्सिमम मार्क जो एग्जाम के होंगे उनके अनुसार, ठीक है, उनका 5% आपको दिया जाएगा। दूसरा यहाँ पे नोट में दिया है कि द बेनिफिट विल ओनली बी गिवन ऑन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट सपोर्टिंग देयर क्लेम सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान इनको वहां पर ओरिजिनल इनका सर्टिफिकेट दिखाएंगे तभी आपको ये जो बोनस मार्क हैं वो आपको प्रदान किए जाएंगे। इस चीज को आप ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एप्लीकेशन फीस कितनी होगी? जो एप्लीकेशन फीस है वो आप यहाँ देख सकते हैं। टोटल जो आपकी फीस है वो आपकी 100 रुपीज की होगी, 100 रुपये आपकी फीस होगी एप्लीकेशन की। बट यहाँ वुमेन कैंडिडेट एंड जो कैंडिडेट आपके बिलोंगिंग हैं, जो आपके एससी के हैं या फिर एसटी के हैं या फिर ईएसएम हैं, इन सभी से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, ठीक है। तो 100 रुपये फीस होगी मेल कैंडिडेट की। लेकिन जो आपके वुमेन हैं, है ना, महिलाएं हैं, वो किसी भी श्रेणी में आती हो, चाहे वो एससी ओबीसी एसटी किसी में भी आती हो, उनसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। उसके बाद में जो एससी हैं और एसटी हैं, एक्स सर्विसमैन है, इनसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। तो जो अपना फीस है वो आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, भीम यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमने आपको बता दिया है जो ऑनलाइन फीस जमा करने का टाइम क्या है, वो शुरुआत में ही हमने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो यहां पर देख सकते हैं द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जो एग्जाम होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। फिजिकल जो आपका इंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा जो पीई एंड एमटी होगा, ठीक है, फॉलोड बाय द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट। इसके बाद मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट। अगर आपने मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम कराया गया तो आपको क्या होगा, वहां पर नॉर्मलाइज भी होगा, विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फार्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन थ्रू नोटिस नंबर ये दिया गया है। इसके अनुसार जो फार्मूला पब्लिश किया गया है तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा अगर आपका एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम कराया गया, ठीक है, ध्यान रखना है। और यहां पे लिखा है नॉर्मलाइजेशन स्कोर्स विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क्स। जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा वही आपका जो फाइनल मार्क होगा, फाइनल स्कोर होगा, वो माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेट इन द नोटिस आर टेंटेटिव। जो एग्जामिनेशन की डेट आपको दिखाई गई है वो अभी टेंटेटिव है, उस पर बिल्कुल कंफर्म नहीं किया गया है। एनी चेंज इन द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्मेड टू द कैंडिडेट्स ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। और जो भी यहाँ पर चेंजिंग होगी वो केवल आपको जो वेबसाइट है ना, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उसी के माध्यम से आपको बताई जाएगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार से आपको कोई भी सूचना नहीं दी जाएगी। तो आप अपनी वेबसाइट जो वेबसाइट है उस पर विजिट जरूर करते रहें। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यहाँ पे लिया है द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस कैरिंग 100 मार्क्स विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। तो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क के होंगे जो नीचे आपको दिखाए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो सब्जेक्ट है उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट है किसी का सिलेबस समझना, और सिलेबस अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आप उसके अनुसार फिर अपनी तैयारी भी अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, इसके आपके टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे, ठीक है। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से टोटल क्वेश्चन कितने बनेंगे, 50 क्वेश्चन होंगे और 50 इसके मैक्सिमम मार्क होंगे। बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपके 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। और इसके बाद जो कंप्यूटर का पार्ट होगा डी, उसमें कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर्स, इन सभी से जो क्वेश्चन बनेंगे वो टोटल आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे 10 नंबर के, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। टोटल जो टाइम होगा एग्जाम का वो 90 मिनट का होगा, ठीक है, ध्यान रखना है 90 मिनट टोटल आपको समय दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो यहां पर देख सकते हैं देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप कोई भी गलत आंसर करते हैं तो 0.25, ठीक है, आपकी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। इस बात को ध्यान रखना है। कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। ये बात आप लोग ध्यान रख लेना कि जब आप आंसर दे रहे हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई इसमें आपको 0.25 की माइनस मार्किंग भी मिलेगी। और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो आपका इंग्लिश और हिंदी इन दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा। आप जिसमें चाहे उसमें कर सकते हैं, हिंदी में चाहे हिंदी और इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फिजिकल इंडोरेंस एंड मेजरमेंट। जो टेस्ट होगा आपका
PE और MT होगा, ठीक है। उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आप यहाँ पे जो मेल बच्चों के लिए हैं, जो मेल हैं उनके लिए यहाँ पर जो अप टू 30 ईयर्स 30 ईयर के जो लोग हैं उनको 6 मिनट में 1600 मीटर रेस लगाना पड़ेगा। और एज वाइज यहाँ पर दिया गया है 14 फीट उनको लॉन्ग जंप करना पड़ेगा और हाई जंप उनको 3 फीट 9 इंच करना पड़ेगा, जो 30 ईयर तक के लोग होंगे। उसके बाद 30 से ज़्यादा और 40 तक के जो होंगे, 30 और 40 के बीच में जो होंगे वो 7 मिनट में 1600 मीटर रेस करेंगे और 13 फीट लॉन्ग जंप करेंगे। 3 फीट 6 इंच उनको हाई जंप करना पड़ेगा, ठीक है। ऊंची कूद 3 फुट 6 इंच और लंबी कूद उनको 13 फीट। अब 40 से ज़्यादा जो होंगे वो 8 मिनट में 1600 मीटर रेस उनको लगाना पड़ेगा। 12 फीट उनको लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी और 3 फीट 3 इंच उनको जो है हाई जंप करनी पड़ेगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट फॉर मेल कैंडिडेट, इसके बाद ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हाइट जो उनका दिया गया है मेल कैंडिडेट की वो 170 सेंटीमीटर है। 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ नीचे दिया गया है 5 सेंटीमीटर फॉर रेसिडेंट ऑफ हिल एरियाज, जिसमें आपके गढ़वाली या फिर कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठी, इन सभी को यहाँ पर शामिल किया है। इनको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर की इनको छूट मिल जाएगी, ध्यान रखना है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर फॉर एसटी कैंडिडेट जो होंगे उनको 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे छूट मिल जाएगी, ठीक है। और जो चेस्ट होगा वो 81 सेंटीमीटर होगा विद मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। आपका जो सीना होगा वो 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए और कम से कम 4 सेंटीमीटर का फुलाव भी आवश्यक है, ध्यान रखना है। तो 81 से 85 आपको करना पड़ेगा। अगर आपका सीना 81 है तो आपको कितना करना पड़ेगा, 85 करना पड़ेगा। और अगर आपका सीना 82 है तो आपको फिर 86 करना पड़ेगा, क्योंकि 4 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। और 81 से अगर कम है तो आपको नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखना है। तो कम से कम 81 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका फुलाव 4 जो सेंटीमीटर है वो होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर फिर 81 होगा तो 85 आपको करना पड़ेगा, 82 होगा तो आपको फिर 86 करना पड़ेगा। इससे ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन 4 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। अब इसके बाद यहां पर देख सकते हैं आप जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट का है, तो फीमेल कैंडिडेट की जो रेस होगी वो कितना होगी, 8 मिनट में होगी 1600 मीटर रेस महिलाओं के लिए जो कि 30 वर्ष तक की हैं। 10 फीट उनको लॉन्ग जंप करना पड़ेगा, लंबी कूद, और 3 फीट उनको हाई जंप करना पड़ेगा, ठीक है, ऊंची कूद 3 फीट। अब 30 से 40 के बीच में जो होगी 9 मिनट में 1600 मीटर रेस लगाना पड़ेगा। लॉन्ग जंप 9 फीट उनको करनी पड़ेगी और 2 फीट 9 इंच उनको हाई जंप करनी पड़ेगी। 40 वर्ष की जो है 40 वर्ष से जो ज्यादा की हैं उनको 10 मिनट में 1600 मीटर रेस, 8 फीट लॉन्ग जंप और 2 फीट 6 इंच उनको यहाँ पर हाई जंप करनी पड़ेगी। अब ये 40 वाले भी यहाँ पे, जैसे आप सोच रहे होंगे कि 40 वाले यहाँ पे फॉर्म क्यों भरेंगे, तो यहाँ पर छूट दी है। जो लोग जो हैं जिनको छूट दी गई है, जिनको आरक्षण दिया गया है, जो एक सर्विसमैन है या रिटायर्ड कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर छूट दी गई है। तो उनमें से बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो 40 वर्ष तक के हो सकते हैं, उसके बाद 30-35 के भी हो सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर है। तो इसे यहाँ पर एज वाइज दिया गया है, एज के अनुसार उनका जो फिजिकल होगा वो कराया जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए जो महिलाओं का मेजरमेंट है फिजिकल वो क्या होगा, इनकी हाइट 157 होना चाहिए। 157 सेंटीमीटर महिलाओं की जो हाइट है वो होनी चाहिए और इनको 2 सेंटीमीटर का जो है इनको आरक्षण होगा जो कि हिल एरिया के हैं, जैसे जो आपके गढ़वाली, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठी जो भी है, ठीक है, जो आपके हिल एरिया के हैं, जो पहाड़ी हैं, पहाड़ी क्षेत्र के हैं, उनको 157 उनको 2 सेंटीमीटर का क्या होगा आरक्षण मिलेगा, छूट मिलेगा, ध्यान रखना है। और महिलाओं की जो ऊंचाई है, जो हाइट है वो 157 होना चाहिए, 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। 2 सेंटीमीटर एससी और एसटी की जो महिलाएं हैं उनको मिलेगा आरक्षण, और 2 सेंटीमीटर की जो महिलाएं हैं, जो डॉक्टर हैं, उनकी जो रिटायर्ड हैं कर्मचारी, जो दिल्ली पुलिस में रिटायर्ड हैं, जिन्होंने अपनी सेवा दी है, उनकी जो डॉक्टर हैं उनको 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे छूट दिया जाएगा, ध्यान रखना है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक शेयर की, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद होगी। और इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना सभी साथी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को समय पर मिलता रहे। और हम बहुत ही जल्द आप सभी के लिए कंप्यूटर के जो दिल्ली पुलिस की कंप्यूटर की क्लास है वो स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद में और भी क्लास आपकी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर की क्लास आपकी जो है वो 10 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो 10 अगस्त से आपकी कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट होगी। आप लोग रेडी रहना कंप्यूटर की स्टार्ट के लिए। टाइम क्या होगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्या टाइम होगा, आपका टाइम क्या होना चाहिए। आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपकी कंप्यूटर की क्लास की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। सारा कंप्यूटर जो जैसा कि मैंने सिलेबस में आपको बताया पूरा हम आपको कवर कराएंगे, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप बहुत ही अच्छे से कंप्यूटर का अपना कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आज वीडियो बस यहीं तक, उम्मीद करता हूं आप सभी को ये पसंद होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।